रहा है। बस फियर है इंजेक्शन का, तो फियर से आते हैं, पढ़ने के बाद कहते हैं बाद दर्द तो हुआ ही नहीं। किसी पेशेंट को बुखार आता है, हल्का 100 अप्रॉक्स फीवर आता है, किसी में। प्रक्रिया क्या है, जैसे इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, ये सारा फॉर्म एक होता है, फॉर्म को ये भरना होता है, फिर कितना 60, अभी तो 60+, फिर फ्रंट लाइन जो जैसे पुलिस वाले हैं, हेल्थ वर्कर हैं, ये सबको इंजेक्शन पड़ रहा है। तो उसमें जितने भी आ रहे हैं तो फॉर्म में टिकअप होता है, फॉर्म भराया जाता है, फिर इंजेक्शन लेने के बाद उसको ½ एन आवर हम वेट एंड वॉच में रखते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से अपने देश के वैज्ञानिकों कि जिन्होंने देश के लिए, संसार के लिए कोविड-19 का टीका विकसित किया है। हम आज यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी अस्पताल में अपने परिवार के साथ टीका लेने आए हैं और हम आपके चैनल सौर्य भारत की ओर से पटना सिटी के लोगों को, पटना साहिब विधानसभा के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि वो टीकाकरण के लिए आगे आए, क्योंकि जो टीकाकरण की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है। अभी तक 1% से भी कम लोगों ने टीका लिया है पूरे देश में, और जब तक हम टीका नहीं लेंगे तब तक कोविड का जो थर्ड वेव है, इसका जो चेन है, इसके चेन को हम नहीं तोड़ पाएंगे। सरकार से हमें शिकायत है, केंद्र सरकार से शिकायत है, कोविड-19 का जो वैक्सीन विकसित हुआ है, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में नहीं आ रही है। अभी मैं अस्पताल में आया हूँ यहाँ, और यहाँ कहा जा रहा है कि भाई आपका एज 60 होगा तो आपको पड़ेगा, अगर आपको कोई बीमारी होगी तब पड़ेगा। मतलब कि कारण ये होगा कि वैक्सीन की संख्या कम है, पर्याप्त संख्या में वैक्सीन इनको नहीं मिल रहा है, तो ये कहाँ से दे पाएंगे। तो इस स्थिति में हम अनुरोध करना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि जो वैक्सीन डेवलप होने के बाद विदेश भेजा जा रहा है, विदेशों में जिसकी मार्केटिंग की जा रही है, यह समय मार्केटिंग का अभी नहीं है। अभी जो भी वैक्सीन भारतीय कंपनियां हिंदुस्तान में बना रही है, उसको यहाँ के अस्पतालों में, क्लिनिक में डॉक्टरों को अधिक से अधिक संख्या में मुहैया कराया जाए, ताकि जो मरीज हैं, जो स्थानीय नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, एक एक व्यक्ति को आसानी के साथ कोविड-19 का टीका पड़ सके, और कोरोना का जो थर्ड वेव आ रहा है कोविड-19 का, इस वेव से लोगों को मैंने जान माल की क्षति को बचाई जा सके। लोगों का भी अब डर नहीं है। भैग पहले भय था वैक्सीन लेने में, लेकिन अब भैग नहीं है, और प्रत्येक दिन लगभग 50-60 होता है, कभी 200 भी हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं भी है। उसमें एक भी साइड इफेक्ट नहीं आया। क्या क्या व्यवस्था की गई टीका लेने में? इसमें 3 रूम है, एक ऑब्जर्वेशन, रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेटर और ऑब्जर्वेशन। अब वैक्सीन ले लिए हैं तो इसलिए अच्छी नहीं रही है। जो भी ऑलरेडी गाइडलाइन, कोरोना का जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार मास्क और जो बचाव है उसका फॉलो जरूर करेंगे। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में कोरोना का टीका जिस दिन पहला टीका की शुरुआत हुई थी, उस दिन से ही कोरोना का टीका लग रहा है, और हम लोग रोज़ अच्छे खासे लोगों को कोरोना का टीका दे रहे हैं। अभी का जो हम लोगों का कोरोना का टीका लग रहा है वो 60 साल से ऊपर वृद्ध नागरिकों के लिए है, और 45 साल से ऊपर, 45 से 59 साल तक के लोगों का, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले में जो बीमारी में आते हैं उनका है। शेष लोगों के लिए बाद में जैसा गाइडलाइन आते रहेगा वैसा हम लोग उस तरीके से काम करेंगे। हम लोगों के लिए 2 वैक्सीन, एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। तो कोविशील्ड से हम लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, और कोवैक्सीन अभी चल रहा है। कोविशील्ड हम लोगों का मंगल और बृहस्पति का सेशन रहता है, सेकंड डोज वालों का, और बाकी दिनों में इतवार को छोड़ के, रविवार को छोड़ के बाकी दिनों में कोवैक्सीन चलता है। लोगों के लिए प्रक्रिया क्या है? सभी लोगों को ये वैक्सीन लेना चाहिए, चाहे कोवैक्सीन हो। इसमें किसी तरह की कोई भी भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए, या किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। सिंपली एक ही चीज़ है कि वैक्सीन उनको लेना चाहिए। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और टीका। जो ऑनलाइन एक लिंक है जो हमने सभी लोगों को शेयर कर दिया है, या यहाँ पे हमने नोटिस में भी लगा दिया है, ऑनलाइन जो लिंक है, उस लिंक पे जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करके आते हैं, 60 साल से ऊपर वाले या 45 साल से कोमॉर्बिडिटीज़ वाले, उन सभी को हम लोग जो है उनका आधार कार्ड लेकर के, आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड लेकर के हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं। उसके बाद से उसमें पोर्टल पे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है उनको देते हैं, या जिनका नहीं हुआ है तो उनको रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। कभी कभार किसी लोगों को हल्की फुल्की बुखार आती है, उससे किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हम लोगों के यहाँ रोज़ 100 से ऊपर जांच हो रही है, और हम लोगों ने बना के रखा है कि जितने मैक्सिमम लोग आते हैं
हमारे यहाँ इलाज के लिए या फिर आम नागरिक जो भी आते हैं जिनको ज़रूरत है जांच के लिए या जिनको नहीं भी है तो उन सभी का हम लोग, लेकिन हम लोगों के यहाँ हमेशा 100, 150, 200 से कम जांच नहीं होता है। RT-PCR और रैपिड एंटीजन दोनों मिला। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।